हेलो बच्चों, नमस्ते। फिजिक्स विजन 444 में एकता अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेसन नंबर 7 और सबसे लॉन्ग लेसन की हम बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 7, इसमें आपको रूल्स बता दिए थे मैंने, कॉर्कस्क्रू रूल, इस टाइप से हमने रूल्स इसके अंदर आपको बता दिए थे। अभी हम जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ ना लिखे पूरा का पूरा लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। अब इसके अंदर पहला डेरिवेशन हम करेंगे फॉर फाइनाइट लेंथ। ध्यान रहे आपको क्वेश्चन इसके स्टेप से आएगा कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर फॉर फाइनाइट लेंथ या ऑफ फाइनाइट लेंथ, कि जब उसकी लेंथ जो हो क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए लेट अस अज्यूम अ स्ट्रेट कंडक्टर XY with current I flowing through it. Magnetic field at a point P at a distance small d from the conductor is to be calculated. अब इसके अंदर हम डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम भी बनाइए आप लोग, साथ में बना लीजिए, ठीक है। ये पूरा है एक्स वाई और ये हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं इसका ए बी। इसके सेंटर से पी बिंदु है और ये है डिस्टेंस डी, ठीक है। अब ए बी आप एक जगह ले लो, इसके अंदर ए बी ए की जगह पे ले रखा है इतना सा वायर, ये बी पॉइंट ले लिया, ये इसका ए पॉइंट ले लिया, इन दोनों को यहाँ पे हम मिला रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाले एंगल तो क्या है, पूरे के पूरे φ1 और φ2 है, मतलब कि ये वाला जो पूरा एंगल है φ1 और ये वाला जो पूरा एंगल है φ2। इनके बीच में छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर पेंडिकुलर डाल दिया r, तो ये एंगल बन रहा है थीटा। ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, बीच वाले फाई के बराबर, ठीक है। और इस पूरे एंगल को हमने ले लिया है ए और बी के बीच के एंगल को डी फाई, क्रॉस का मतलब इनसाइड, और ये है डी आई करंट, ये बिल्कुल बना लीजिए आप, ठीक है। अब देखो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम बायो सावर्ट्स लॉ। फ्रॉम बायो सावर्ट्स लॉ डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
क्योंकि ए बी क्या है, ए बी इज वेरी स्मॉल, ए बी बहुत छोटी है, इसलिए ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी। ये दोनों थीटा के बराबर हो जाएंगे लगभग, ये दोनों जो थीटा है ना ये लगभग बराबर है, लगभग का निशान लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए आर बी, हमें ध्यान रखना ये आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर के कंपोनेंट्स निकाले। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। क्या होता है, इससे निकालते हैं अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो क्या होगी ए आर एंगल के सामने वाली, और हाइपोटेनियस हो गई ए बी। तो ए आर इज इक्वल टू क्या हुआ ए बी साइन थीटा, ए आर इज इक्वल टू डी एल, क्योंकि डी एल है ना, डी एल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसको नोट करो। देखो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इसके डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको आर दी हुई है, ठीक है। अब मैं ये यहां से तो इरेज कर रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एंगल ए पी ओ क्या है, फाई है, और एंगल ए आर बी क्या है, डी फाई है, ठीक है। तो यहां से देखो ए आर क्या निकलेगी, ए आर हो जाएगी आर डी फाइव। इक्वेशन नंबर थर्ड, ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी फाइव। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में क्या था डीएल साइन थीटा, और थर्ड में क्या है आर डी फाइव। इक्वेशन नंबर फोर, पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था अपनी कॉपी के अंदर, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, ये था ना। तो डीएल साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी आर डी फाइव, आर डी फाइव, ठीक है। नोट करो इसको। नोट कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये आर से ये आर कट गया, तो डी बी इज इक्वल टू क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाइव अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब इस चैप्टर के अंदर तो बेटा ऐसे ही डेरिवेशन है, मतलब लेंथी डेरिवेशन, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। जैसे 16 था ना बहुत डिफिकल्ट, ये उससे भी गया गुजरा चैप्टर है, कम से कम वहां तो लिंक बन रहा था। ये सबसे आपको अगर पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट एकदम डिफिकल्ट लगेगा तो वो 7th चैप्टर है। लेंथी की बात छोड़ें तब भी ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लिख दिया अपन ने, ये भी हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल, ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे कि हमने क्या की वैल्यू निकाली। इन ट्राइंगल ए ओ पी कॉस फाई निकालो। कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा डी अपॉन हाइपोटेनियस,
90 के सामने ये हो गई r। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, d अपॉन कॉस फाइव, मतलब d सेक फाइव। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप इक्वेशन नंबर 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th। तो dB इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाइव अपॉन आर की जगह डी कॉस फाइव। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट इक्वेशन 7 फ्रॉम -φ2, क्योंकि देखो नीचे से ऊपर करते हैं ना अपन, तो नीचे क्या है, ये φ2 एंगल है, φ2 एंगल है, और बिल्कुल ओरिजिन के नीचे, तो ओरिजिन के नीचे कितना होता है, नेगेटिव होता है, -φ2 टू φ1। तो b इज इक्वल टू हो गया -φ2 से φ1 dB, और ये कितना है, -φ2 φ1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाइव डी फाइव अपॉन डी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है अपने को। देखिए b इज इक्वल टू क्या बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। कॉस फाइव का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाइव, -φ2 से φ1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। नोट कीजिए, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ फाइनाइट लेंथ के लिए। नोट कर लीजिए। फिर हम यहां लिखेंगे फॉर फाइनाइट लेंथ, सेकंड फॉर इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लिए आ जाए तो φ1 और φ2 है ना, इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, π/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन π/2 प्लस साइन π/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 म्यू नॉट आई 4 पाई डी। बस इतना सही है फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ठीक है,
इस चैप्टर को हम थोड़ा जल्दी, मतलब आपको लगेगा कि मैम थोड़ा सा भगा रही है इस कोर्स को, क्योंकि अगर इस धीरे धीरे चलते रहे ना तो इस लेसन की कम से कम, अगर धीरे धीरे करके भी करते हैं तो 45 मिनट के कम से कम इसमें 25 से 30 लेक्चर इकट्ठे हो जाएंगे। 25 से 30 लेक्चर किसको बोलते हैं आप जानते हो, 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम एग्जाम्पल्स वगैरह में थोड़ा सा हम ये करेंगे कि फास्ट हो। एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो। ठीक है, इस टाइप से इसकी जो करंट फ्लो हो रही है वो तो आई है लूप के अंदर, और जो डिस्टेंस दी हुई है वो है ए। अभी पूछ क्या रहा है, पहले तो नाम दे दो, ए बी सी डी। ठीक है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ अ स्क्वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो सेंटर पे फाइंड करनी है, एंगल कितने का होता है, 90 का होता है टोटल, मतलब ये वाला कितने का हुआ 45, ये वाला भी कितने का हो गया 45। ठीक है, फॉर्मूला क्या पता है अपने को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, मतलब जो डिस्टेंस होती है। अब सेंटर की बात कर रहे हैं ना, सेंटर की, तो सेंटर पर डिस्टेंस क्या होगी बताइए, सेंटर पे हो जाएगी हाफ, कितनी हो जाएगी हाफ, इसका आधा लेना पड़ेगा ना अपने को, तो a अपॉन 2। हर एक कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ये पूरा B1 है, ये B2 है, ये B3 है, और इस वाले साइड से B4। ठीक है, तो कितना हुआ साइन 45 प्लस साइन 45, कितनी साइड से इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए अपॉन 2 इंटू साइन 45। ठीक है, बस इसको ही सॉल्व करना है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो और सॉल्यूशन का काम आपका है। हाँ, काफी बच्चों को यूनिट्स की प्रॉब्लम आती है, तो यूनिट्स आप इसके अंदर लगाएंगे टेस्ला, यूनिट होगी इसकी टेस्ला। इसके बाद जो एग्जांपल है सेकंड, वो आपको छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये इस टाइप से चीजें दी हुई हैं। ठीक है, और दूसरा डायग्राम ये दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है इन पॉइंट्स पे हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनवर्ड का मतलब क्रॉस होता है, और ठीक है आपको क्या पता होना चाहिए कि हमको क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और अगर ये 0 लगा दिया जाए तो आउटवर्ड। तो अब देखते हैं राइट हैंड रूल की बात करते हैं। बाएं हाथ का कोई भी नियम नहीं है अपने पास। ठीक है, तो देखो यू जा रहे हैं, ये ऐसे जा रही है ना फील्ड, थंब किधर जा रहा है अंदर की ओर, थंब किधर जा रहा है जब इसको पकड़ रहे हैं तो राइट हैंड से अंदर की ओर, जब थंब अंदर की ओर है तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। अब इधर इधर निकालना है, ऐसे पकड़ना है अपने को, किसी पेन को देखो ऐसे पकड़ना है, और ये ऐसे बाहर आ रही है, इधर से क्या हो रही है, ये बाहर आ रही है, तो इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा, ऐसा गोला, मतलब इसके लिए इनवर्ड है और इसके लिए आउटवर्ड ऑफ द पेपर है। हो गया ये एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट। अगली हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब तक तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही थी, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है। इसके अंदर जो पहला है, पहला हम निकाल रहे हैं एट द सेंटर, पहला है वो निकल रहा है एट द सेंटर। बेटा ये है ना डेरिवेशन, अपने आप में एक डेरिवेशन है, ये इसके पार्ट नहीं है, मतलब कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, ऐसे आएगा, है ना। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन देते हैं और इसके 3 पार्ट आप करने लग रहे हो, ABC, फॉर फाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट, नहीं नहीं, एक ही पूछा जाएगा, कोई भी पूछा जाए। ये हम उनके लिए कंडक्टर नॉन कंडक्टर के लिए नहीं करेंगे, इनसाइड आउटसाइड एट द सरफेस की, उस टाइप से नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करो और लिखो। डायग्राम बनवा दूं पहले, जिससे कि आपको बनाने में मतलब इजीली रहे। ये है सर्कुलर कॉइल, ऐसे करंट बाहर निकल रही है, इस तरीके से करंट आ रही है, ये है आर रेडियस। लिखो सपोज देयर इज ए सर्कुलर कॉइल, suppose there is a circular coil of radius small r, in which capital I current is flowing, we will calculate magnetic field at the center of the coil, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ये है इतने से एरिया के डीबी की बात करें, एंगल कितना हो रहा है 90। हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ। वैसे ये वाला इजी डेरिवेशन है। डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या लिखोगे 4 सर्कल, थीटा इज इक्वल टू 90 की एंगल बनती है जब कोई परपेंडिकुलर इसके ऊपर खींच रहे हैं या फिर हम टेंजेंट खींचते हैं। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी, यही होगा। डीबी की जगह ये पूरा का पूरा उतार दो, बाहर क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचा डीएल। अब आप जानते हो कि डीएल कितना होता है सर्कल के लिए, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, कितनी होती है 2 पाई आर। तो यहाँ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 पाई आर, ये कट गया, 2 पाई से कितनी बार कट गया 2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, बी सेंटर, यहां जरूर याद रख लेना बी सेंटर। कंप्लीट है ये डेरिवेशन, एक लाइन और लिखनी है बस इसके अंदर, नोट कर लो इसको। ये डेरिवेशन तो बहुत ही इजी है, इसके अगला वाला जो आएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लिख दिया, लिखिए। इफ देयर आर कैपिटल एन टर्न्स
then म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब यदि आप ग्राफ खींचोगे बी सेंटर में और आर में, और 1/r और बी में अगर ग्राफ खींचोगे तो इस टाइप से आएगा। अगली हेडिंग लिखिए, मतलब सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब तक तो किस पे कर रहे थे, सेंटर पे। अब एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल। तो लिखो, सपोज देयर इज ए current carrying coil of radius small a, in which capital I current is flowing, a point capital P is situated where magnetic field due to this coil is to be determined देखो इसमें क्या होगा, इस टाइप से तो बाहर निकल रही है, और जो इसकी रेडियस है वो हमने मानी है a। इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने p मान लिया है, ठीक है। इस पॉइंट से ये इस टाइप से वेव्स जा रही है, इस पॉइंट से ये इस टाइप से वेव्स जा रही है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बना है ये है θ1 और ये है θ2, ठीक है। तो दो चीजें हो रही है, एक तो हो रहा है यहाँ पे dv1 cos थीटा, यहाँ क्या हो रहा है dv2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है dv1 sin थीटा, dv2 sin थीटा। कुछ ध्यान आए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल इधर बनता है तो ये वाले कॉस आते हैं और ये वाले साइन आते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो जहां साइन था वहां तो कॉस आ गया, और जहां कॉस था वहां साइन आ गया, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है इसको हम मानेंगे r, और इनको जो नामकरण है वो हम बुक में से दे देते हैं। ये बनाओ अब डायग्राम। ओ पी, इसका नाम ओ डैश ही दे दो, इससे अच्छा। और dv1 dv2 दिया ही नहीं है इसके अंदर, मतलब कि इसने ये किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंट्स है ना ये तो बिल्कुल सेम है, और ये θ1 θ2 भी नहीं है,
1 2 कुछ है ही नहीं है, बस ये डायरेक्ट ही है। ठीक है, ये भी डीबी है और ये भी डीबी है। बनाओ ये डायग्राम। लिखिए, here we can see that, here we can see that component of cos theta will be, component of cos theta will be cancel out to each other, component of cos theta will be cancel out to each other. So total magnetic field, so total magnetic field will be due to sin theta, will be due to sin theta. So from Biot-Savart's law, from Biot-Savart's law हम क्या देख रहे हैं, देखिए। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, यहाँ पे मिटाना भी है। फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ, dv इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट फॉर सर्कुलर पाथ थीटा इज इक्वल टू 90। सो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये चीज तो कॉमन आ गई। From the diagram we can see that, from the diagram we can see that that total magnetic field is due to sin theta. So देखो क्या होगा, सो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। b इज इक्वल टू हो जाएगा db साइन थीटा। db क्या था अपना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वापस बनने को तो वही बन गया ही, ठीक है, पर इस बार जो साइन थीटा है वो इसकी वजह से आया है, ना कि अपने फॉर्मूले की वजह से। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे हम सेकेंड। अब देखो यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल ओ डैश ओ टी, साइन थीटा निकालो कितना आ रहा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है, ओ ओ डैश, हाइपोटेनियस कितनी है, ओ डैश पी, मतलब कि ए अपॉन आर, यही है ए अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। बनाओ उसको, लिखो, सॉरी, ठीक है। तो अब देखते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, नहीं, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, क्या होएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, ए की जगह ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब डी एल। डी एल का मतलब जानते हो 2 पाई ए,
रेडियस कितनी है इसकी ए, तो 2 पाई ए। सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन आर क्यूब। नोट तो कर चुके हो ये आप। बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैं कट कर दूंगी, ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। कट करने के नहीं करें, एक सेकंड रुको, नहीं कर रखा है तो नहीं करते अपन कट, क्योंकि आगे क्या है ये काम आएगा ये फ्रेज के रूप में। टू पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 4, ये लिख लो। देन इसके बाद देखिए, हेयर इन ट्राइंगल ओडेस ओ पी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही हुआ ना। यहां पर एक लाइन हो रहा है कि इफ देयर आर कैपिटल एन टर्म्स देन बी एक्सिस इज इक्वल टू, ये एक्सिस के लिए है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एन को कहीं भी लगा दो बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि आपको दे दिया जाए तो ए क्या है, ए तो रेडियस होगी इसकी जो सर्कल की दे रखी होगी, एक्स है ना उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी तो आई का पता चल ही जाएगा, अगर एक टर्म दे रखा है तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब हम इसके केसेस वगैरह भी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बी वेक्टर एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर। केस फर्स्ट, एट द सेंटर, सेंटर पे है तो मतलब कि जो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस थी एक्स वो कितनी है 0। देन बताओ वही फॉर्मूला निकलेगा जो अपन ने अभी निकाला था, बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो काटो 2 टाइम्स, केसेस में काट लेते हैं इनको, ठीक है, 2n ia स्क्वायर अपॉन 0 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, कितना हो रहा है देखो, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, ए स्क्वायर से ये कट गया, अपन ने इससे पहले जो डेरिवेशन निकाला था बी सेंटर के लिए वो यही आ रहा था ना, देखो यही निकल गया वापस।
सेकंड केस देखो, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार, मतलब x इज ग्रेटर देन a, तो जो छोटा होता है ना उसको हम कर देते हैं 0। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n, ओहो यहाँ पर कुछ मत काटो, ये फॉर्मूला तो अपने को बिल्कुल सही सलामत चाहिए, n 2 पाई आई ए स्क्वायर। अब बताओ a को 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऊपर वाले a को 0 कर सकते हैं क्या? ऊपर वाले a को तो हम 0 नहीं करेंगे, यदि हमें करना भी पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले a को 0 करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमें 0 करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ठीक है, जब भी हम इस कंडीशन में करते तो ऊपर वाले को हम 0 नहीं करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। b कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, या फिर लिख दो इसको, अब काट लो, x की पावर 3, यहीं के यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको यहीं के यहीं छोड़ दीजिए, और वेक्टर फॉर्म साथ में लिख लेना, b के ऊपर वेक्टर लगा देना और उधर कैप लगा देना। थर्ड केस लिखिए, इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड at the distance equal to the radius, एक केस मैं करा रही हूँ और एक केस आप करोगे, ठीक है। इन 3 केसेस में से देखो, केस थर्ड जो है x इज इक्वल टू a है, वो तो मैं करा रही हूँ आपको, और जो केस फोर्थ होगा x इज इक्वल टू a अपॉन 2, वो आप करोगे, आपके लिए काम है, ठीक है। x इज इक्वल टू a का मैं बता रही हूँ, बुक में तो है ही, फिर अगर कोई थोड़ी सी भी इशू आती है तो वहां से आप देख सकते हो। तो देखो b इज इक्वल टू, तरीका यहाँ से देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करना कुछ नहीं है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसके अंदर, वैल्यू पुट करनी है, x की जगह a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इस 3/2 का मतलब पता है क्या होता है? यदि किसी चीज के ऊपर पावर 3/2 है ना, तो उसका मतलब ध्यान रखना, एक तो पूरी पावर आएगी और एक आधी पावर आएगी। अब ये सॉल्व हो जाएगा, एक तो पूरी पावर आती है और एक आधी पावर आती है, ठीक है। तो यदि जैसे कि 5 के ऊपर 3/2 लग रहा है, तो इसका मतलब एक तो 5 पूरा आया और एक 5 के ऊपर 1/2 आया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5√5। ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज यहाँ पर गड़बड़ करेगी आपके लिए, इसलिए बता दिया मैंने। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम क्या करें, ये तो 2 कट गया, म्यू नॉट अपॉन 2 n आई ए स्क्वायर अपॉन, मैंने कहा था एक पूरी पावर और एक आधी पावर, लिख दिया इसको इस टाइप से। अब देखो और क्या क्या कट रहा है, a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 4√2, 4 2 2 जा 4 और यहाँ पर √2 ni अपॉन a, बस कंप्लीट हो गया। गलत कर दिया कुछ, नहीं बिल्कुल सही है। अब जब इसने ऊपर रूट लगा रखा है ना, तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके वो जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है वो आ सकता है, लेकिन हमें ये अभी आंसर सही है तो हमें जरूरी नहीं है इसको सही करने की, ठीक है। ये x इज इक्वल टू a/2 वाला आप करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ठीक है, शुक्रिया।